वेलकम डियर स्टूडेंट। एक्सीलेंट करें क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी 7 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, कौन सा, ये वाला 7 फरवरी को अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के लिए, तो ये वीडियो मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, मतलब कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे 7 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो वन शॉट रहेगा। वर्ग और वर्गमूल वाला जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको एक ही क्लास में अपन जो है इसका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। 7 फरवरी को अगर आपका भी एग्जाम है ना, तो परीक्षा में आने वाले ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रट लेना आप, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे लाडो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये देखिए, वर्ग और वर्गमूल अपना चैप्टर रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। परीक्षा में आने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपके लिए इसमें लेकर आया हूं मेरे लाडलो। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप नवोदय सैनिक आरएमएस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2027 के हमारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं और उन पे भारी डिस्काउंट है। ठीक है, आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं और ये ऑफर केवल आपको 25 जनवरी तक मिलेगा, ध्यान रख लेना। अगर आप नवोदय विद्यालय की दमदार और शानदार तैयारी करना चाहते हैं मेरे लाडलो, तो ये देखिए, ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे से ऑफलाइन सेंटर पे तैयारी करी है और नवोदय विद्यालय में ये सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आप हमारे पास से तैयारी कर सकते हैं। 2027 का हमारा ये प्रहार बैच है जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए है, ओनली फॉर नवोदय विद्यालय के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए ये बैच है, स्टार्ट हो चुका है। और इसकी प्राइस जो है मेरे लाडलो 199 रुपए केवल हमने रखी है। ये है आपका 25 जनवरी तक। अगर आप 25 जैन तक इस हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो मात्र आपको ये 199 रुपए में मिल जाता है, 199 में, है ना। और ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा जो 3rd या 4th क्लास में पढ़ रहा है, जो आगे जाके 2028 में एग्जाम देगा मेरे दोस्त, या 29 में देगा, उनके लिए हमारा नवोदय फाउंडेशन बैच, शानदार बैच है। ये नवोदय विद्यालय के लिए है, जो क्लास 6 के लिए बच्चे तैयारी करेंगे उसके लिए, लेकिन ये फाउंडेशन बैच है। जो बच्चा 3rd में या 4th में पढ़ रहा है वो इससे तैयारी कर सकता है। ये देखो 3rd एंड 4th के लिए, दोनों मीडियम का लिए ये रहने वाला। इसकी प्राइस देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इसकी प्राइस ओनली ऑन 150 रुपए इसकी प्राइस है, लेकिन ये ऑफर भी आपको केवल 25 जैन तक मिलेगा। 25 जनवरी तक आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, 16 वर्षीय अनुभवी टीम इसको मिलेगी। मतलब मैं खुद 16 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा खुद का मेरे दोस्तों स्कूल है, खुद का मेरा कोचिंग है, हॉस्टल है, तो आप हमारे से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं। देखो, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ये प्ले स्टोर सब जानते हैं, प्ले स्टोर पे जाना है और ये सर्च बार है, वहां टाइप करना है आपको एक्सीलेंट करे क्लासेस। देन इसके बाद मेरे लाडलो आपको क्या करना है, इस प्रकार जब आप टाइप करोगे ना यहाँ, तो इस प्रकार से ये नजर आएगा आपको, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। इसके बाद आपको इस प्रकार से दिखेगा, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरे दोस्तों आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, अन्य अनदर मेथड भी कर सकते हो, आप अन्य कोई तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसीड टू सिक्योरिटी करना है, आपको सिक्योरली करना है, नाम डालना है, मेल आईडी डालनी है। ठीक है, और लेट्स गेट स्टार्ट कर देना है। इसमें ध्यान रखना, इसको ना छेड़े आप, पेरेंट लॉगिन नहीं करे, है ना, इसको जैसा है वैसा ही रहना दे, इसको ना छेड़े। इसके बाद में देखिए आप कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू करें। इसके बाद आपको जब स्टोर सेक्शन में जाओगे, तो इस प्रकार बहुत सारे आपको बैचेज दिखेंगे, कोर्सेज दिखेंगे बहुत सारे। तो इसमें आप प्रहार बैच हमारा ले सकते हो। यहाँ 2026 दिख रहा है, आपको 2027 दिखेगा, ठीक है ना। तो ये बैच आप हमारा ले सकते हैं। यहाँ आपको देखो 999 रुपए दिख रही है रेट, लेकिन वहां आपको कम रेट दिखेगी। इसकी कितनी दिखेगी मेरे लाडलो, 199 दिखेगी। ये प्रहार बैच यहाँ 2027 मिलेगा आपको। ये जो 2026 है ना, इसकी जगह कितना मिलेगा मेरे दोस्तों, 2027 मिलेगा आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर देता हूँ इसको, 2000 जो है आपको 27 मिलने वाला है यहाँ इसकी जगह, है ना। यहाँ कितना मिलेगा आपको, 2027 मिलेगा। तो इसको आप खरीद सकते हैं, शानदार तैयारी कर सकते हैं। और 199 इसकी प्राइस रहने वाली है। इसमें आपको बाई नाउ करना है। बाई नाउ करने के बाद आपसे ऑप्शन मांगेगा किससे करना चाहते हैं आप, यूपीआई, फोन पे, जिससे भी आप करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आपका कोर्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें कंटेंट पे जब आप जाओगे तो सारे सिस्टमेटिक तरीके से फोल्डर दिख जाएंगे आपको, बेच का परिचय, बेच में है क्या, इसमें है ना, मोटिवेशन वीडियो है, मैथमेटिक्स के हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं, हिंदी के हैं, सारे वीडियो इसमें आपको जो है मिल जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद मेंटल एबिलिटी के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, फिर इसके बाद आपको जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश उसके मिल जाएंगे आपको, देखो वीडियो सारी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है। फिर भी अगर आपको कोर्स को खरीदने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप 7737513189 पे कॉल या व्हाट्सएप में दोस्तों कर सकते हैं। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जोश और जुनून के साथ। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, क्या मेरे लाडलो, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। क्या मेरे दोस्तों, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये देखिए, ये संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल आपको करना होगा। संख्या कितनी है देखो, यहां से गिनोगे ना आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़। तो ये है आपका 2,02,50,000। कितना है मेरे लाडलो, 2,02,50,000। ठीक है ना, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 करोड़ और 2 लाख, ये 2,000 है ना, और 50,000 विल भी, मतलब इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखो, 2 करोड़ और 2,50,000, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 4 जीरो है ना, 4 जीरो, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का सिंपल सा तरीका बताऊं आपको, इसमें ज्यादा कुछ आपको उलझना नहीं है मेरे लाडलो। क्या करना है देखना, आप सभी को पता है, जैसे ये 00 है ना, इसका वर्गमूल होगा 10, डायरेक्ट इस पे लगा दो, है ना। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा मेरे दोस्तों 10। फिर 00 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। और इसका जो वर्गमूल है, इसका वर्गमूल निकालो। 2025 का वर्गमूल कितना होता है, 2025 का वर्गमूल शायद 45 हो सकता है मेरे हिसाब से। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 45 हो सकता है ना। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22, है ना। और 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 17 18, ये तो ये हो जाएगा 5 2 0 और 2। बिल्कुल 2025 किसका होता है, 45 का होता है। किसका होता है मैं डाल लो, 45 का, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो, सॉरी, हाँ 45, इसका वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे करना है आपको, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको इसका वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा 45। फिर ये 4 जीरो है ना, इसका वर्गमूल 2 जीरो आ जाएगा। 4 जीरो का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 जीरो। तो आपका आंसर आएगा 4500, 4,500। कौन सी मारा है, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से में डाल लो, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक मैं चीज आपको नई चीज समझाता हूं, देखो बात समझना। कभी भी अगर आपको 2 जीरो दे रखी है तो उसका वर्गमूल होगा मेरे दोस्तों 1 जीरो। अगर आपको 2 जीरो का मतलब 100, ध्यान रखना, 2 जीरो का मतलब 100 दे रखा है, इसका वर्गमूल 10 होगा। अगर आपको 4 जीरो दे रखी है, ये 4 जीरो का मतलब 10,000 दे रखा है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 2 जीरो। अगर आपको 6 जीरो दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 जीरो दे रखी है, इसका वर्गमूल होगा आपके पास 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब 1,000। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर 2 जीरो मतलब 100 हो तो इसका वर्गमूल 10 होगा, 1 जीरो होगी। देखो यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो का वर्गमूल कितना होगा, 2 जीरो होगा, आधा हो जाएगा जस्ट, एक का तो एक वैसा ही रह जाएगा। यहाँ देखो 6 जीरो है, तो 6 जीरो का वर्गमूल कितना होगा, 3 जीरो होगा, एक वैसा का वैसा रह जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि जितने जीरो आपको दिए हुए हैं उससे जीरो आधे कर लो, उनसे जीरो क्या कर लो, आधे कर लो डायरेक्ट। ठीक है, वनवा का रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज जो है समझने की, वो ये है कि अगर आपको 0 1 दे रखी है तो एक आधा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, ध्यान रख लेना। अगर आपको 3 जीरो दे रखी है इस प्रकार से, है ना, 3 जीरो है, अब 3 जीरो का आधा कितना होगा, 1.5 जीरो थोड़ी होगा, नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, है ना, डायरेक्ट नहीं निकलेगा मतलब। इसके अलावा आपको 5 जीरो दे रखी है, तो 5 जो जीरो है आपके, 5 जो जीरो है, तो 5 जीरो का आधा कितना होता है, 5 का आधा 2.5 होगा, 2.5, तो 2.5 थोड़ी आएगा, नहीं। तो जो
जीरो है, इनका भी दशमलव में आएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके जीरो की संख्या सम है, जीरो की संख्या क्या है मेरे दोस्तों, इवन है, सम है, तो आपको क्या करना है, सीधा ही आधा कर लेना है। क्या कर लेना है, सीधा ही आपको आधा कर लेना है जीरो को। लेकिन अगर आपके जीरो की संख्या विषम है, क्या है मेरे लाडलो, जीरो की संख्या विषम है, ओड है, क्या है, ओड है, तो फिर उसका वर्गमूल किसमें आएगा, दशमलव में आएगा, डेसिमल में। किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। समझ गए, क्या समझे, अगर आपके पास जीरो की संख्या सम है, इवन है, तो जीरो सीधे आधे कर लो, ठीक है। अगर जीरो की संख्या आपके पास विषम है, ओड है, तो उसका वर्गमूल सीधा किसमें आएगा, आपके पास दशमलव में आएगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, ये देखिए, एक गार्डन में कुछ पंक्तियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा 2601 पौधे कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए गए। देखो 2601 पौधे हैं, 2601 पौधे हैं, कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए गए कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या है। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन ए गार्डन 2601 plants were planted by some persons in such a way that the number of plants in each row was equal to the number of rows। देखो जितने रोज हैं, है ना, तो जितने रो हैं, जितनी पंक्तियां हैं, उतने ही पौधे एवरी इच रो, एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए गए। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स की संख्या ज्ञात करनी है, पर्सन्स का नंबर आपने को ज्ञात करना। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, ध्यान रख लेना मेरे लाडलो, कि व्यक्तियों द्वारा इतने पौधे लगाए, और किस प्रकार लगाए, कि जितने पौधे, एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उतनी पंक्तियों की संख्या है, एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उतने क्या है, पंक्तियों की संख्या है। या एक गार्डन में, पौधे वाला तो हो ही गया, कुछ भी मान लो इस प्रकार का, कि जितने ये हैं उतने ये हैं, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछता है आपको, तो डायरेक्ट आपको वर्गमूल करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यही कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इतने पौधे लगाए, कुछ व्यक्तियों द्वारा इतने जो है पौधे यहाँ पे आपके लगाए गए हैं, कुछ व्यक्तियों द्वारा इतने पौधे जो है आपके लगाए गए हैं। अब किस प्रकार लगाए गए, कि कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए गए कि एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है, एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या है। तो व्यक्तियों की संख्या क्या, देखो ये प्रश्न थोड़ा सा गलती होगी इसमें, यह व्यक्तियों नहीं है, पंक्तियों आएगा, ये मिस्टेक है, पंक्तियों आएगा यहाँ, पंक्तियों, व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछी इसने, किसकी पूछी, पंक्तियों की, लाइंस, पर्सन नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा, लाइंस आएगा, यहाँ आएगा लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। व्यक्तियों की संख्या कैसे आएगी, एक गार्डन में कुछ व्यक्तियों द्वारा पौधे लगाए गए, इतने पौधे लगाए गए, है ना, कुछ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए गए कि एक पंक्ति में जितने पौधे उतने, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रख लेना आप, इसमें पंक्तियों की संख्या पूछिए, है ना, किसकी संख्या पूछिए, नंबर्स पूछे इसमें, किसके, लाइन की, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, लाइन कितनी लाइन है वो ज्ञात करनी है, पंक्तियों की जगह व्यक्ति हो गया टाइपिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको, इस प्रकार का जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आपको क्या करना है, क्या हो गया रे यार, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न मेरे दोस्तों पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है आपको, है ना, फोन डिस्टर्ब कर रहा है यार। इस प्रकार का आपको क्या करना है, जो नंबर देगा उसका वर्गमूल निकाल लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है, डायरेक्ट समझ जाओगे। एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछिए। एक कमरे हैं, उसमें बच्चे बिठाने हैं, है ना, अब एक कमरे में उतने ही पौधे, एक कमरे में उतने ही बच्चे बिठाने जितने के एक बच्चे को अपन तोहफे बांट रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे, तो वहां जो भी आपको नंबर देगा उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट कर लेना है। तो अपन क्या करेंगे, 2601 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, भाग विधि से कर लो। कौन सी विधि से करोगे, भाग विधि, जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। 26 में किसका भाग देंगे, 5 का, यहाँ आएगा 5, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, माइनस करो कितना बचेगा 1 बचेगा। इस नेक्स्ट जोड़े को उतार लेंगे, फिर इस 5 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसके पीछे कितना उतारे, इसके पीछे 1 उतारेंगे, यहाँ भी उतारेंगे 1, और 101 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 101 आएगा, माइनस करो क्या बचेगा 0 बच जाएगा यहाँ। तो
क्या बच जाएगा यहाँ, तो माइनस करोगे तो 0 बच जाएगा यहाँ, और ये 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरा लाड लो, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, फोन डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, फोन जाने कौन फोन कर रहा है यार, पढ़ा दे टाइम भी फोन करते हैं लोग बाग। चलो अगला देखो, तीसरा प्रश्न देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी जो क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी मतलब कि लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर निकालना है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो लार्जेस्ट हो, 5 डिजिट हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, मैं लाड लो। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ये कह रहा है ये 5 अंकों की, क्या कह रहा है ये 5 अंकों की मतलब 5 डिजिट्स की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है ये होती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, ये होती है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि वो जो नंबर है ना वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो। तो देखो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको क्या करो, उसका भाग विधि से वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। किससे कर सकते हो, ऑप्शन से तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा यार, तुम्हें बताऊं जैसे करो, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालो। तो जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक सिंगल बच जाएगा। तो 9 में किसका देंगे, 9 का देंगे, देखो 3 का देंगे, सॉरी 3 यहाँ आएगा 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9, माइनस करोगे 0। अगला डिजिट, अगला पेयर उतारेंगे ना, पेयर का मतलब जोड़ा 99, इसको इसमें प्लस करो कितना हो जाएगा 6। अब 6 के पीछे कितना उतारेंगे, 6 के पीछे 1 उतार के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 आ जाएगा। तो यहाँ 1 है ना कितना आएगा 1, और इस 1 को यहाँ भी उतारेंगे और मल्टीप्लाई भी कितना आएगा 61, माइनस करो कितना बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 3 है ना, और अगला उतारेंगे 99। अगला पेयर कौन सा है 99 उतार लेंगे, इस 1 को यहाँ प्लस करो कितना हो जाएगा 2 और 6। अब जो है ये है आपका देखो 6 है ना, ये इसके पीछे 2 है मतलब 62 है 62, इसके पीछे जो नंबर उतारेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 6 उतरेगा शायद, इसके पीछे 6 उतारो तो 6 से करो आप इसको, कितना हो जाएगा 6 36 6 हासिल 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 3, फिर 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल 1, 6 36 137 बिल्कुल ही आ जाएगा आपका, है ना। तो कितना उतारा इसके पीछे 6 उतारा तो 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 3756 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 1, ये बचेगा आपका। और आप चाहो तो 6 को यहाँ प्लस कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो इसमें आप एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे दोस्तों कि ये शेषफल बच गया आपके पास, ये जो बचा ना आपके पास, ये जो है ये शेषफल बच गया आपके पास। क्या बच गया, ये आपके पास शेषफल बच गया मेरे लाडलों 143 शेषफल बच गया। तो कुछ भी नहीं करना, ये जो शेषफल बचा ना इसको जिसमें से माइनस कर देना है आपको, जिसमें आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है 5 डिजिट 5 अंकों की, तो 5 अंकों की है और बड़ी से बड़ी मतलब कि लार्जेस्ट भी है, लेकिन वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता, जब ये आपका शेषफल नहीं बचता, रिमाइंडर नहीं बचता। तो अगर मैं शेषफल को घटा दूं, अगर मैं शेषफल को घटा दूं तो क्या होगा, अगर मैं शेषफल को घटा दूं तो आपके पास जो है, अगर मैं शेषफल को घटा दूं तो आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस शेषफल को क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है ना, तो यहां क्या करेंगे अपन 99999, ये जो नंबर है इसमें से 143 को माइनस कर दो। 143 को जब अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा देखो, ये बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 99, तो 99,856 आ जाएगा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने मिस्टेक कर दी। नंबर तो ये आएगा 99,856 ही, इसमें गलती कर दी शायद अपन ने, इसमें अपन ने मिस्टेक कर दी। 316 को 316 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, देखो 316 को 316 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 6 छंग 36 6 हासिल 3 6 3 9 और 6 3 18 और
ये आ जाएगा 6 1 3, फिर यहाँ आएगा 6 3 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 3 9, कितना आ जाएगा 6 15 का 5 हासिल 1, 8 8 16 17 18 का 8 हासिल 1, 4 3 7 8 1 9, 99,856 ही आएगा यार इसका मतलब। ये तो सही है अपना 99,856 तो बिल्कुल सही है, वर्गमूल बिल्कुल सही है। 99,856 ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब इसके ऑप्शन गलत है। एक बार चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन इसके गलत है, अपने चेक कर लेते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही है, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही है। अब इससे अगर आगे जाओगे तो 6 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। इससे आगे जाओगे तो कितने अंकों की हो जाएगी, 6 अंकों की हो जाएगी वो, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी ये है तो संख्या इससे छोटी होगी, संख्या क्या होगी, इससे छोटी होगी। अब इससे जो छोटा नंबर होगा, इससे जो छोटा नंबर होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा, इससे कम ही होगा। तो अपने पास कितना आया, 99,856 आया, और इसको मल्टीप्लाई करने में 99,856 आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 316 और 317 का अगर मैं करूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा 317 का, शायद 317 का करके देखें। 317 का करते हैं, देखो 317 का करो। 317 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 हासिल 4 और 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 7 3 21 1 22, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये, फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई को 7 3 21 1 हासिल 2 3 और 2 5 और 3 3 9, ये हो जाएगा आपके पास 9 8 4 5 3 8 2 10 की 0 हासिल 1। ये देखो 6 अंकों की हो रही है। तो अगर अपन 316 है ना, देखो 316 पे कितनी आ रही है, ये आ रही, तो परफेक्ट स्क्वायर होगी। इससे अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है, 101% जो आपका ऑप्शन है वो गलत है मेरे लाडलो। प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कह रहा है प्रश्न, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होगी मेरे दोस्तों, कौन सी होगी, ये होगी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो रिमाइंडर है आपका शेषफल है ना, उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर नंबर आएगा आपके पास कितना आएगा, माइनस करने पर नंबर 99,856 आएगा, 99,856 आएगा, 99,856। अब 99,856 किसी में नहीं है, देखो 99,225, 325, 125 और 99,999, ठीक है। तो इसका कोई सा भी एक ऑप्शन में कर लो, काट के इसमें कर लो, कितना आ जाएगा 99,856 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99,856 ये है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 99,856। ऑप्शन जिसने डाले डालने वाले ने मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, 4th नंबर, बहुत टाइम ले लिया उसने यार। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसका 1/3 होगा। इसका क्या निकालना है आपको, 1/3 निकालना है, 1/3 क्या निकालना है, मैं लाड लो 1/3 आपको इसका निकालना है। ये द 1/3 ऑफ ये जो नंबर है इसका 1/3 निकालना है। तो निकालते हैं, पर सिंपल सी बात है, किस प्रकार से निकालोगे, देखो ये जो नंबर है इसका पॉइंट हटाता हूं, 1.96 है ना, 1.96 है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, 100, इसके ऊपर रूट है, फिर प्लस इसका हटाओगे आप तो कितना बचेगा, ये बचेगा है ना, ये तो बचेगा। देखो 0 का मतलब नहीं है, पॉइंट हटाओगे यहां से, या फिर लिख दो, कोई बात नहीं, आप लिख रहे हो तो ये देखो ये है आपका 0.0016, तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 2 3 4 का 0 का मतलब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही नीचे नीचे ये है 0.49, इसका जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना भाई, 2 छोड़ गया ना, और माइनस इसका जब आप हटाओगे 0.0100 बटा पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 0 आ जाएगी, नीचे 2 3 4 है ना, इसका रूट, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे लाडलो, अब अपन करेंगे ये, अब अपन करेंगे ये कि है ना वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल क्या करेंगे, निकाल देंगे। किस प्रकार से निकालोगे वर्गमूल, आप ऐसे निकालोगे, देखना 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल होता है 14 बटा 100 का कितना होता है 10 प्लस, है ना, स्क्वायर रूट कर दिया अपने, इसका 16 का कितना होगा 4
और इसका कितना होगा, इसका होगा मैं डाल दूं ये कितना है 10 है, ध्यान रख लेना, इसका होगा 00। फिर नीचे देखो इसका कितना 7 और इसका 10 7 और इसका कितना होगा 10 माइनस इसका कितना होगा, इसका होगा आपके पास 100 का कितना होता है 10 और 10,000 का कितना होगा 100। बस इसको हल कर दो, आगे इसको हल कर दो थोड़ा सा और। जब इसको आगे हल करोगे तो क्या बनेगा देखना, इससे डिवाइड करोगे तो 1.4 बनेगा, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो 2 जीरो नहीं इसमें तो 0.04 बनेगा, और यहाँ पे देखो आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 0.4 बनेगा, 7 बनेगा, माइनस इससे डिवाइड करोगे देखो इसमें 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, अब एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 0.1 बनेगा इसमें। बस आगे सोल्व कर दो इसको, आगे सोल्व करोगे तो इन दोनों को प्लस करोगे, इसको इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 1.44 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। इसको इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा अपॉन में, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.6 हो जाएगा, है ना। पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो। अब काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। ये भी कट जाएगा आपका, शायद 6 से कट रहा है, 6 कट रहा है बिल्कुल, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 बचेगा 24, 6 चौक 24 ये बचा, है ना। नीचे अभी 10 और है तो ये आ जाएगा 26/10, तो एक छोटे पॉइंट लग जाएगा इसमें तो आ जाएगा आपका 2.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.6 कहाँ है, ये भी गलत है क्या, ये ऑप्शन क्यों गलत हो रहे हैं, 4 आएगा क्या यार, 6 चौक, हाँ हाँ हाँ। देखो भाई यहाँ पे आपका जब डिवाइड करा था ना आपने, जब डिवाइड करा तो 24, 6 चौक 24 या 4 आएगा 24 आएगा, है ना। और जब यहाँ 24 आएगा, बात सुनना, जाएगा आएगा 24 बटा नीचे 10 से भाग दोगे तो 2.4 आएगा, तो 2.4 2.4 आपका करेक्ट आंसर है। 2.4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरे लाडलों करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 5वां प्रश्न, इसमें कह रहा है कि यदि रूट 0.09 अपॉन रूट 0.0009 इक्वल एक्स, तो एक्स बराबर है, एक्स की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं इसमें, देखो ये है आपका 0.09, पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 छोड़ के हैं इस पे रूट लग रहा है। फिर देखो नीचे 0.0009, इसका पॉइंट हटाओ तो नीचे 1 2 3 4 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4, इस पे भी रूट। अब क्या करेंगे देखना, 9 का रूट कितना होगा 3 और 100 का कितना होगा 10, है ना। यहाँ देखो 9 का कितना होगा 3 और इसका कितना होगा 100 का 10,000 का, 4 जीरो ना 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, आपको पता हो तो इसमें क्या करते थे अपन, जैसे 3/10 है नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ इसको उल्टा कर सकते हैं अपन, 100/3 कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना बचा 10, तो 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है मेरा लाड लो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। आगे देखिए छठा प्रश्न देखिए, ये रहा छठा प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन है छठा प्रश्न, ध्यान रख लेना। ये सभी वो प्रश्न है मेरे दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो कि आपको टफ लगते हैं और आप जो है छोटी मोटी इनमें गलतियां मेरे दोस्तों कर देते हो। तो देखिए ये नंबर आपको दिया हुआ है बराबर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। इसमें भी मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है जहां तक मेरे को लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें आपको निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते तो हल करें, करते हैं। देखो यहां है कितना, यहां है आपका √9, तो √9 कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस ये कितना है 100 और 100 की पावर 1/2, 1/2 पावर का मतलब रूट होता है, ध्यान रखना। घात 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, रूट होता है, तो रूट लगा देंगे अपॉन नीचे देखो घात 1/3, घात 1/3 का मतलब होता है मेरे दोस्तों घनमूल, तो इसका मतलब इसका घनमूल कर लेंगे, है ना। घनमूल का मतलब 125 है ना, इसका क्या कर लेंगे घनमूल कर लेंगे, मतलब यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और इंटू 216 का वर्गमूल, 216 का वर्गमूल कितना होगा, अब ये यहाँ इसका मतलब ये नंबर तो गलत है, 216 का वर्गमूल, 216 का वर्गमूल गलत है, क्योंकि 216 है ना 6 का होता है, 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 6 36 6 हासिल 3, 6 36 6 हासिल 3, 6 18 3 21। देखो ये क्या हो रहा है, ये तो 216, तो ये जो है ना ये तो घनमूल आ गया आपके पास
किसका किसका घनमूल करना है आपको, 216 का। तो यहाँ भी ये 3 आएगा, ध्यान रख लेना। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 3 लिखना भूल गया वो टाइपिंग करने वाला, मतलब इसका घनमूल लिखा होना, ठीक है। तो ये किसका सिंबल है, घनमूल का। तो 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। तो इसका डायरेक्ट घनमूल कितना कर दो आप, 6 कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 × 27 इंटू 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 बटे इसका घनमूल करना है 125 का घनमूल कितना होता है, 5 इंटू कितना है, 6। इसका भाग टल जाएगा इसमें 2 बार, इसका भाग टल जाएगा इसमें 3 बार, और इसका भाग टल जाएगा इसमें 9 बार। तो आपका आंसर क्या आया, 9 आया। कितना आया, 9। अब देखो इसने किसकी वैल्यू पूछी है, इसने वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी, तो एक्स की वैल्यू आई ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एक्स बराबर कितना है, 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 9 का स्क्वायर कर लो। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत नहीं था, ये गलत था। ये प्रश्न मैंने पहले बता रखा है, पहले करा रखा है मैंने प्रश्न, इसलिए मेरे को पता था इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना। तो यहाँ घनमूल लगाना है आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 81। 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रख लेना। आगे देखिए 7वां प्रश्न, देखिए ये देखिए 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या है, यदि 4/7 बराबर 32/√p, तो p बराबर है, p किसके बराबर है, या यूं समझ लो कि p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी। इफ 4/7 इक्वल टू 32/√p, देन p इज इक्वल टू, p क्या होगा आपका। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 4/7 इक्वल टू 32/√p, ये है आपका। कुछ भी मत करो, सबसे पहले कैची गुणा कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, कैची गुणा कर देंगे। कैची गुणा कर दो, इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू रूट पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 32। अब देखो अपनों को इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको रोक दो, ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास √p बराबर 7 इंटू 32 अपॉन में कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। काट दो इसको, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 8 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। अब देखो √p की वैल्यू 56 आएगी, लेकिन वो तो p की वैल्यू पूछ रहा है। तो p की वैल्यू कब आएगी, जब इस यहाँ से रूट हटा देंगे। तो इधर से रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो इधर से मैंने रूट हटाया, इधर p आ गया, और इधर रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर लगेगा। तो 56 का स्क्वायर कर देंगे। 56 का स्क्वायर कितना होगा, 56 को 56 से गुणा कर दो, मतलब 56 इंटू 56 कर देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 56 इंटू 56 करो, ये 56 इंटू 56 करो, कितना हो जाएगा, 6 × 36, 6 हासिल 3, 6 × 30 3 33, और 6 × 30 की 0 हासिल 3, 5 × 25 3 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 3 11 3 31 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरा लाड लो, कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 3136 3136 जो है आपका राइट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये देखिए 8वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। √1 + x/9 बराबर 5/3, तो √x बराबर है √x। इसमें भी शायद मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा पता है, पर पहले करा रखा है मैंने क्वेश्चन, है ना। √x बराबर है, तो √x की वैल्यू निकालिए, देन √x इक्वल टू निकालते हैं। देखो तो इसमें क्या करेंगे, 1 + x/9 है ना, इसके ऊपर रूट लग रहा है देखो, और इधर कितना है 5/3। तो अपन क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये हटाता हूं, देखो इधर से मैंने ये हटा दिया, तो क्या होगा, इस पे क्या लग जाएगा, इस पे मैं डाल लो स्क्वायर लग जाएगा, रूट हटाएंगे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके अपने पास x/9, एक को इधर ज्यादा माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका हो जाएगा 9, 1 इधर भेजो माइनस हो जाएगा, है ना। अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना जाएगा 9, तो यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 9, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 16/9 आएगा। यह आया आपके पास x/9 बराबर, x/9 है यहाँ, ठीक है। अब इसको कैसे गुणा कर दो, और कैसे गुणा न करो तो देखो ये 9 से 9 कट रहा है, तो x = 16 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो यहाँ लिखेंगे x = 16, लेकिन इसने किसकी वैल्यू पूछी है, √x की पूछी है, तो इसका रूट कर दो। तो √x जब अपन निकालेंगे तो 16 का रूट निकालेंगे, 16 का रूट कितना आ जाएगा, 16 का रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों 4, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।
चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, वो है छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसको 6300 से भाग देने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसको 6300 से भाग दे तो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6300 शुड बी डिवाइडेड सो दैट दिस रिजल्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। रिजल्ट क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। मैं लाड लो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो इसमें नंबर दे रखा है 6300, ये नंबर दे रखा है। इसको किससे डिवाइड करूं, इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना, इसको किससे गुणा करें मतलब मल्टीप्लाई, है इसमें किसका भाग दे मतलब कि डिवाइड, कि क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। दोनों ही कंडीशन में आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, मतलब प्राइम फैक्टर। क्या कर लेना है मेरे दोस्तों, प्राइम फैक्टर कर लेना है। 2 से डिवाइड करो, है ना। ये पर डायरेक्ट ना आप इसमें डिवाइड करके भी देख सकते हो, लेकिन ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 0, फिर 2 से, तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, एक बचा ना यहाँ, एक बचते ही 15, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। फिर अब 3 का जाएगा, 3 का 7 5 12, हाँ 3 का जाएगा, 3 का भाग 2, 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर 3 का जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 2 बचा 22, 7 3 21, 1 बचा 15, 5 3 15, 8 5। अब नहीं जरा, अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 3 15, 2 बचा 25, 5 बचा 25। अब किसका जाएगा, फिर 5 का जाएगा, कितनी बार, 7 बार। अब किसका जाएगा, 7 का एक बार। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है कि वो कह रहा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें, इसमें किसका भाग दें कि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो आप देखोगे कि ये पेयर बन रहा है, देखो जोड़ा बन रहा है, ये भी आपका जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन रहा है ना। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, 7 सिंगल है, तो 7 से ही डिवाइड करेंगे इसको। किससे डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, 7 से ही डिवाइड करेंगे। तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, 7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। मतलब इसमें जो पेयर बन रहे हैं आपके, जो जोड़े बन रहे हैं, उसके अलावा जो बच रहा है नंबर, जो डिजिट बच रहा है, उसी से अपन डिवाइड करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई भी उससे करेंगे। ध्यान रखें, सेम मेथड है, सेम टू सेम मेथड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और आपका 7 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, लास्ट और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और है 200 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। 200 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक फाइंड करना है आपको। 200 जो है 200 200 जो है आपका, इसका वर्गमूल आपको दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 200 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो निकालो, देखो ये 200 है, 200 इसका दशमलव के 3 स्थान तक निकालना, निकालता है। देखो तो इसमें क्या करना होगा, जोड़े बनाओ, एक जोड़ा दे बन जाएगा, एक ही बन जाएगा। ठीक है, तो 2 में किसका भाग दें, 1 का, यहाँ लिखेंगे 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। माइनस करो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 00। ठीक है, इसको इसमें प्लस करो, कितना हो जाएगा 2। अब 2 के पीछे कितना उतारेंगे, 24 चौक में 4 उतारेंगे, तो यहाँ भी कितना उतारेंगे, 4, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। माइनस करो, कितना बचेगा 4, और इस 4 को इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब बात समझना, देखो दशमलव के बाद में हम लोग को 4 अंक चाहिए, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। ठीक है ना, तो 3 अंक चाहिए दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 3 अंक के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पॉइंट लगा के, और जैसे 1 अंक तो इससे आ जाएगा, 1 अंक इससे आ जाएगा और 1 अंक इससे आ जाएगा। मतलब कि एक जोड़े से 1 अंक आता है, एक जोड़े से क्या होता है, 1 अंक आता है। ठीक है, तो 3 जोड़े से 3 अंक आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करेंगे अपन ये वाला जोड़ा उतारेंगे, ये उतार दिया मैंने, देखो। ठीक है, अब ये जोड़ा पॉइंट के बाद गया तो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना, तो देखो 14 पॉइंट है, इसमें 14 नहीं है, 1 पॉइंट है तो गलत हो जाएगा। इसमें भी 14, इसमें 12 तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी 1 पॉइंट, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगा भी प्रश्न को हल कर सकते हो। तो भैया 14 पॉइंट आ रहा है ना, अब 14 पॉइंट किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप चाहे तो इसका पूरा भाग वर्गमूल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा क्यों करें, जब काम इससे ही चल रहा हो तो एक्स्ट्रा क्यों करना है मेरे दोस्तों, है ना। अच्छी बात, एक्स्ट्रा क्यों करें जब इससे आपका काम चल रहा है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इस क्लास को आप सभी ने मेरे दोस्तों लास्ट तक देखा, एंड तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार के प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और नए हैं अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें, है ना। नए कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।